अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए तो 5 से 6% वोटों का किंग कहिए या कहिए कि 5 से 6% वोट आना ही आना है, इस बात की अगर कोई गारंटी देता है तो वो पहले मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान थे, तो आज के समय में उनके बेटे चिराग पासवान है। अब चिराग पासवान बड़ी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का भाजपा से दाल गल नहीं रहा है, मतलब कि भाजपा और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इधर तेजस्वी यादव है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के लिहाज से तेजस्वी यादव नजर गड़ाए बैठे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान जो 5 से 6% वोटरों के लिए कह लीजिए कि किंग है, राजा है, वो क्या कदम बढ़ाते हैं और उनका एक गलत कदम तेजस्वी यादव के लिए चुनाव में बहुत बड़ा फायदा दिला सकता है। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि रामविलास पासवान ने जिस 6% वोटरों को अपना बनाकर रखा, चिराग पासवान के साथ वो वोटर कहा जा रहा कि है, लेकिन क्या चिराग पासवान इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे? बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर चिराग पासवान से शुरुआत करें तो चिराग पासवान की भारतीय जनता पार्टी से शायद बातचीत नहीं हो पा रही है। इसीलिए चिराग पासवान संकेत देते हैं कि हम तो तैयार हैं, हम 40 के 40 सीट पर लड़ जाएंगे, मतलब कि बिहार के हर एक लोकसभा सीट पर हम अपना उम्मीदवार दे देंगे। जब यह बात तेजस्वी यादव ने सुनी होगी तो तेजस्वी यादव गदगद हो गए होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव तो चाहते हैं कि चिराग पासवान आ जाए, अकेले चुनाव लड़ लें, मतलब कि कम से कम हमारे साथ नहीं आते हैं तो अकेले ही चुनाव लड़ लें। अब इससे फायदा क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर 5-6% वोटों से हाथ धो बैठेगी। अब 5 से 6% जो वोट है, ये 5 से 6% वोट क्या, तो 5 से 6% वोट लगभग पूरे राज्य में कहा जाता है कि 16% के आसपास जो है दलित वोटर। इन दलित वोटरों में 5 से 6% हिस्सेदारी किसकी? तो पासवान की। और इसी 6% वोटों का इस वक्त पर अगर कहा जाए कि कोई राजा है तो वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान को इस बात का घमंड भी है कि पासवान जाति का एक एक मतदाता उनके साथ खड़ा है। लेकिन जो पासवान जाति का मतदाता है, 6% के आसपास का जो वोटर है, वो प्रभावित तब होगा जब वो किसी 25% वाले वोटर के साथ मिल जाए, 30% वाले, 35% वाले वोटर के साथ मिल जाए। मतलब कि चिराग अगर अकेले चाह लें कि हम कोई चुनाव जीत जाएं तो यह असंभव है। यह बात चिराग खुद भी जानते हैं। और इस वक्त की राजनीति को समझिए कि एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चिराग पासवान को हम लेंगे तो हमको फायदा होगा, लेकिन दिक्कत क्या है? तो चिराग पासवान का डिमांड हाई है, मतलब कि चिराग पासवान कोशिश करेंगे कि हमको भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा सीट दे कि आज तक हमको उतना ज्यादा सीट किसी गठबंधन ने दिया ही नहीं हो, क्योंकि चिराग पासवान को लगता है कि उनकी अपनी एक छवि बन गई है, उनका अपना एक पकड़ बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर दाल नहीं गला और चिराग पासवान बाई चांस कह लीजिए कि अकेले चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन आमने सामने होगा, बीच में चिराग पासवान होंगे और यहां पर फायदा होगा महागठबंधन को, क्योंकि चिराग पासवान या तो पासवान वोटर्स को अपने तरफ काट लेंगे, वो 5-6% वोट जिसकी हम बात कर रहे थे उसको अपने पाले में लेकर आएंगे, या फिर अगर ये वोटर कटेगा तो ये भाजपा के साथ कहा जा रहा है कि नहीं जाएगा, बल्कि भाजपा से ज्यादा नजदीक जो यह वोटर है वो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के है, मतलब कि वो चला जाएगा आरजेडी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, महागठबंधन के साथ। और ऐसी स्थिति में नुकसान सीधे भारतीय जनता पार्टी को और तगड़ा फायदा किसको? तो तेजस्वी यादव को। बाकी अगर हम रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान का राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे तो हर चुनाव में 5 से 6% वोट उनका अपना रहा है। जो 6% के आसपास वोट रहा है वो उनकी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने पर भी मिला है। जब 2020 में चिराग पासवान भी अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी इसका असर दिखा। और अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो कहा जाता है कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग अगर दलित वोटर्स की बात करें तो वो 60,000 के करीब आता ही आता है। और इसी दलित वोटर्स में
तगड़ी पकड़ चिराग पासवान की है, लेकिन चिराग पासवान किस किनारे लगेंगे इसका अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल अगर चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव को कितना बड़ा फायदा होगा, भाजपा को कितना बड़ा नुकसान होगा? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, आप जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारियों के लिए आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, कैमरे से विशाल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।